हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पिछले दो वीडियो देखे होंगे उनके लिए आज और एक वीडियो है। आगे भी हम बनाएंगे। ये शेडिंग का चल रहा है, पेंसिल शेडिंग का। आज हम समझेंगे लाइट क्या होती है और शेडिंग बेसिकली लाइट और डार्क के बारे में है। लाइट का एक सोर्स होती है, हम आज समझेंगे। लाइट का सोर्स के हिसाब से उसका सेटिंग बदलती रहती है। कभी हार्ड हो सकती है, कभी सॉफ्ट हो सकती है, कभी एम्बियंस लाइट जो होता है, कभी दोनों तरफ से भी हो सकता है। लाइट का सोर्स कहीं से भी हो सकता है, सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। तो आज हम सिंगल लाइट सोर्स के बारे में समझेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये टॉप एंगल से इसका जो मेरा कैमरा एंगल है टॉप है, फिर भी हम देख पाएंगे इसके शेडो को। अभी हम समझेंगे हार्ड लाइट क्या होती है। अभी मैं इसको हार्ड लाइट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए इसको कि हार्ड लाइट मतलब कोई सूरज है, कोई सिंगल लाइट सोर्स है और सूरज से लाइट आती है। कोई भी लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट हो सकती है, और ये अगर डायरेक्ट गिरती है तो किस तरह से नज़र आता है। देखिए ये जो एंगल है मेरा, ये लाइट एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में बनती है। तो लाइट का सोर्स इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो उसका जस्ट अपोजिट साइड में हमारी शैडो बन रही है। ये मेरा टॉप एंगल है, मैं उसको ऊपर लिया तो लाइट शैडो छोटी होती गई, ये सबको पता ही होगा, और नीचे गया लंबी होती गई। और इसको मैं जैसे जैसे मूव करूँगा, लाइट का सोर्स घूमती जाएगी और एग्जैक्टली अपोजिट एंगल में इसकी शैडो बनती है। ये हार्ड लाइट है क्योंकि इसका शैडोज भी हार्ड है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल शार्प लाइंस आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल लाइट और हार्ड, सिंगल हार्ड लाइट सोर्स। इसको अगर हम सॉफ्ट करेंगे, देखते हैं कि ये किस तरह से सॉफ्टन होता है। इसका जैसे जैसे हम एंगल बदलेंगे, लाइट का सोर्स बदलती जा रही है। इसको हम बाद में राउंड ऑब्जेक्ट पर देखेंगे। ठीक है, ये हो गया एक लाइट सोर्स हार्ड। इसको हम अभी सॉफ्ट लाइट में देखेंगे कि ये सॉफ्ट लाइट में किस तरह से नज़र आती है। ये जो लाइट सोर्स है, ये एम्बियंस लाइट है। इसको बहुत दो तीन लाइट सेट किया गया है, जिसमें शैडो, मेरे हाथ का शैडो भी आप देख सकते हो, और ये पेंसिल का शैडो आप देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है चारों तरफ से, लेकिन शैडो बन रही है। इसका मतलब कोई एक लाइट सोर्स हार्ड थोड़ी है, उसीलिए तो शैडो बन रही है। अगर इक्वल होता तो शैडो ही नहीं बनती। मेरे हाथ को भी आप देख सकते हो। और इसको हम अभी, मैंने ये जो वाला बताया था, ये चारों तरफ से लाइट आ रही है इसमें। और एक लाइट सोर्स हम देखेंगे अभी कि ये किस तरह से सिंगल लाइट सोर्स हम देखेंगे। ये जो लाइट सोर्स है, ये एक लाइट उसकी हार्ड है। देखिए अभी शैडो आप एक ही तरफ से, मेरे हाथ को भी देखिए, और थोड़ा सा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए। मैं इसको अभी सिंगल लाइट और सॉफ्ट लाइट सोर्स बनाता हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत काम की है, और ये लाइट समझ में आ जाए तो हम कर सकते हैं। ये देखिए शेडिंग को उस हिसाब से कर सकते हैं। ये लाइट सोर्स यहाँ से आता है, हमें पता कैसे चलेगा। ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो लाइट सोर्स इस तरफ से है। और मेरे पेंसिल को भी देख सकते हो, ये लंबाई में है। अगर मैं इसको स्ट्रेट रखता हूँ तो लाइट सोर्स ये है, इसका ऑपोजिट बिल्कुल सेम। और ये शैडो यहाँ मर्ज हो रही है, इसको सॉफ्ट शैडो कहते हैं, यहाँ शैडो मर्ज हो रही है। तो हमें कोई एक लाइट सोर्स चुनना है, चाहे कहीं भी हो सकता है। कभी भी हम ड्राइंग करते हैं तो लाइट सोर्स हम फिक्स करेंगे, कोई एक तरफ से लाइट का डायरेक्शन देंगे, या बोथ साइड से दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बोथ साइड से आर्टिफिशियल लाइट होगा तो बोथ साइड से, क्योंकि हमारे पास सूरज एक ही है। आउटडोर में अगर जब हम काम करेंगे तो सूरज को लेकर काम करेंगे, या क्लाउडी वेदर। क्लाउडी वेदर मतलब जो बादलों से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो अभी मैंने जो बताया था चारों तरफ से जो लाइट है उसी तरह का होगा। तो ये हो गया एक लाइट सोर्स। और इसको हम मूव तो अभी मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि लाइट मेरा एक तरफ से है। तो पहले जो मैं बताया था ये सेम तरीके से काम करता है। इसको अगर मैं इस तरफ मूव करूँगा तो शैडो इधर आ जाएगी, लेकिन ये जो शैडो है ये सॉफ्ट है, तो इसको हम बैकग्राउंड के साथ मर्ज करेंगे। तो मर्जिंग को बोलते हैं टोनल वैल्यू। यहाँ टोनल वैल्यू आपको नज़र आ रहा है, यहाँ डार्क है, यहाँ मिड टोन है, यहाँ लाइट है, और ये मर्ज हो गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि
ये फ्लैट ऑब्जेक्ट है, सिंगल है, पेंसिल जैसे हो गया, ये फ्लैट है। इसमें एजेस है अलग अलग, वो एजेस के हिसाब से उसका शैडो बनती है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम रखते हैं। अभी आपको ये पता चलेगा कि उसका शैडो पार्ट कौन सी है। ये ऑब्जेक्ट की ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड है, ये दिख नहीं रहा है अभी हमें कैमरे में। ये टॉप लाइट है, यहाँ एक जैसी लाइट है, यहाँ डार्कर है, और उसके बाद उसका शैडो। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में समझेंगे कि शैडो किस तरह से बनती है। अभी मैं इसको एक राउंड ऑब्जेक्ट लेके आपको बताना चाहूँगा कि राउंड ऑब्जेक्ट में किस तरह से काम करते हैं। मेरे पास कुछ राउंड ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल मिला नहीं मेरे को, और एक बॉल मिला, इसको कुत्ता खा गया है। चलिए कोई बात नहीं, हमें समझने से मतलब है, और हम कोशिश करेंगे कि ये अभी मेरा, हाँ देखते हैं, ये अभी राउंड ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इसको अगर हार्ड शैडो में देखूंगा तो आपको अभी पता चल जाएगा कि शैडो किस तरह से हार्ड होती है और किस तरह से राउंड ऑब्जेक्ट में लाइट प्ले करती है। क्योंकि राउंड ऑब्जेक्ट मतलब 3 डायमेंशनल दिखना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, ये हार्ड लाइट है, आपको यहाँ राउंडनेस, शैडो का भी राउंडनेस आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं ऊपर लेता हूँ शैडो छोटी होती जाती है। ये ब्लैक एंड वाइट में है, इसलिए शैडो भी मर्ज हो रही है ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि बॉल भी वाइट है। तो अभी इस तरह से, लेकिन बॉल के ऊपर आप देख सकते हो कि शैडो भी राउंडनेस के साथ जा रहा है। जैसे कि अभी देखिए, अभी ये देखिए, ये राउंड है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो शैडो है ये राउंड है, यहाँ ये राउंड है। जैसे आप चांद को देखते हो ना, उससे पता चलता है किस तरह शैडो जाता है, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड में शैडो बन रहे। इससे देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी इसका सॉफ्ट लाइट देखेंगे। अभी देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे प्ले हो रहा है, लाइट का कैसे मर्ज कर रहा है, और उसका ऑब्जेक्ट का आउटलाइन यहाँ दिख रहा है, लेकिन शैडो उससे डार्कर है। तो इसको हमें ऑब्जर्व करना है, और अभी हम इसको सॉफ्ट लाइट में लेंगे, सिंगल लाइट सोर्स देखते हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया। अभी इसको मैं अभी लाइट को मूव नहीं कर सकता क्योंकि लाइट मेरा फिक्स है, फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाइट यहाँ से आता है, तो ये शैडो यहाँ मर्ज हो रही है यहाँ, और इसका ऊपर भी ये जो है शैडो बहुत स्मूथली मर्ज हो रही है। इसको हमें ध्यान में रखना है। और अभी मैं इसको अगर फिर से लाइट का सोर्स बदलेंगे, और ये हो गया इनडायरेक्ट लाइट, और इसका शैडो हम देख सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। अभी मैं इसको और एक लाइट सोर्स बदल दी। ये अभी आपको जब बादल होती है, चारों तरफ से लाइट आती है, फिर भी किसी हर एक दिशा से लाइट एक जैसा नहीं आती है। अगर एक जैसे से हम लाइट डालेंगे एक चीज़ का ऊपर, वो फ्लैट नज़र आएगी। फिर भी ये राउंड नज़र आ रही है, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा डार्क है और ये यहाँ मर्ज हो रही है। अगर लाइटनेस और डार्कनेस, लाइट एंड शैडो हम क्रिएट नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल नज़र नहीं आएगा। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और जब हम शेडिंग करेंगे, या अगर ये स्टिल लाइफ है तो हमारे आंखों के सामने होगी, अगर हम मेमोरी से ड्राइंग करेंगे तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो अभी हम सीखे हैं। तो उसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे लाइट को स्टडी करने के बाद हमें आइडिया मिल जाती है कि किस तरह से लाइट काम करती है। आगे भी मैं बताने वाला हूँ, तो ये आपको मदद करेगा लाइट शैडो क्रिएट करने में। और 2D सरफेस, ये एक 2D सरफेस है, उसका ऊपर हम 3D का इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले, जो लोग पुराने हैं कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।